नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुरी। राहुल गांधी ने आज फिर बवाल मचाया। स्पीकर को पहले यार कहा गया, फिर उन पर कागज फेंका गया। कांग्रेस के 6 सांसद को निलंबित किया गया। राहुल को मनमानी करने से जब मना किया गया, अंदर जब दाल नहीं गली तो बाहर आकर उन्होंने ट्रेड डील पर सवाल उठाया। इस दौरान वो बहकी बहकी बातें करते नजर आए। कहा कि पीएम मोदी पर बहुत दबाव है, मोदी ने देश को बेच दिया। पिछले 24 घंटे में राहुल की जो फजीयत हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर राहुल गांधी कब बाज आएंगे? देखिए, वो बाज आएंगे नहीं, उनके दिमाग ही दूसरे हिसाब से चलती है। क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भाई आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा कि आप सब्जेक्ट के अलग वही कारवा के आर्टिकल को लेकर के जो बेकार की बातें, जो अफवाह और झूठ जो है वो फैलाने की कोशिश की, उसकी इजाजत नहीं मिले। बोले इजाजत हमें चाहिए नहीं, मैं एलओपी हूं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब जो आदमी को ये मालूम नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर बिना स्पीकर के सहमति से, बिना उनकी आज्ञा से आप एक शब्द नहीं बोल सकते। और अगर आप बोलने की कोशिश करो, जैसे कल दिन भर आपने बकवास किया, शाम में क्या हुआ, स्पीकर साहब ने कहा कि जो जो राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया उसको हटा दिया गया, तो ऑफ द रिकॉर्ड हो गया। ये छोटी सी बात समझ, क्यों? उनको कभी राजनीति की कोई ट्रेनिंग ही किसी ने नहीं दी। उनको लगता है कि जैसे हम घर चलाते हैं, जैसे हम पार्टी चलाते हैं, वैसे संसद में भी जो है उनकी मनमानी चलेगी। और इस चक्कर में क्या हुआ, चमचों की फौज साथ में, वो कोई मनिकम टैगोर है, वो आ गया, कूद गया, वो बर्डिंग है, वो अभी उसको सीएम बनना है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है पंजाब में, तो राहुल गांधी की आरती उतारनी, तो वो लोग चले गए बिल के अंदर। और वो स्पीकर के ऊपर कागज फेंक रहे हैं। कोई कह रहा है यार, स्पीकर को आप यार कह रहे हो। कोई भी कह रहा है राहुल गांधी को इमीडिएटली माफी मांगनी चाहिए थी। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, अगर यार कह दिया तो क्या हो गया? तो 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। अब पूरी कार्रवाई के दौरान जो है अब रहो बाहर, और बाहर आकर के इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद। भाई ये सब तमाशा करना है, जंतर मंतर में जाओ। क्यों पार्लियामेंट का टाइम बर्बाद कर रहे हो, देश का टाइम बर्बाद कर रहे हो? आपको जब ये फर्क नहीं है कि कहां नारेबाजी होगी, कहां आंदोलन होगा और कहां सीरियस डिबेट्स किए जाएंगे, जब आपको इसकी कोई परख नहीं है, यू पीपल आर यूजलेस। समय बर्बाद जो है पूरे देश का आप कर रहे हो। तो आज भी पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। लेकिन आज एक चीज अच्छी हुई, स्पीकर के चेयर पे बैठे हुए स्पीकर साहब ने, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आपका टाइम खत्म, अब दूसरे को टाइम दिया जाए। तो अब टीएमसी वाले के पास टाइम चला गया, मतलब राहुल गांधी बोल नहीं पाएंगे अब जी। अब वो बोल नहीं पाएंगे, और कल फिर वो तमाशा करेंगे। इन लोगों को मार्शल से उठा उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए। ये कहां आजकल संविधान लेकर के दिखाने रहे, संविधान लेकर के चल नहीं रहे। अभी संविधान फेंक दिया, जब तक पार्लियामेंट का सेशन चलता है संविधान नजर नहीं आता, उसके बाद वो बाहर निकले, फिर वो गड़बड़ कर दिए। लोगों ने पूछा भाई यूएस के साथ इतनी बड़ी डील हो गई है, अब कुछ समझाए तो वो कह दिया भाई बेच दिया, ट्रंप ये कर दिया, वो कर दिया। भाई कल तक तुम ही कह रहे थे कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, ट्रंप साहब सही है, तो अभी गलत कैसे हो गए? हाँ। दूसरी सबसे अहम चीज कि आप जो बोलते हो उसकी आपको कुछ समझ है या नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई बेच दिया। अभी कितना टैरिफ चल रहा था, अमेरिका की तरफ से कितना टैरिफ लगाया गया था? 50%। अब बताया जा रहा है कि वो 18% हो गया। अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? 50% से घट के 18% हो गया है। और जो मेरी जानकारी है कि ये जाकर के 13 पे जाकर के लटकेगा, अभी 5% और उसमें कमी आने वाली है।
आप आउटराइटली कह दिए कि भाई ये जो है दबाव, अच्छा दबाव मोदी के ऊपर है। किस चीज का दबाव है? वो अडानी आ गया कि अडानी के ऊपर वहां एक केस चल रहा, वो केस खत्म हो चुका। इसके आसपास के चट्टे बट्टे पता नहीं कौन सा इसको जो है चूरन खिला देते हैं सवेरे सवेरे, कि दिन भर जो है ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। वो केस ऑलरेडी खत्म है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अडानी के ऊपर केस है। वो अडानी के ऊपर केस नहीं है, वो मोदी के ऊपर केस है, क्योंकि मोदी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अडानी से चलता है। अजीब कहानी है। आप कह रहे हो कि भाई एप्स्टीन फाइल, उसमें भी बहुत सारी चीज निकलेगी। अच्छा, आप क्या पहले से आपने देख लिया है? पहले से आपने देख लिया है एप्स्टीन फाइल में क्या है? ये भी खुलासा कर ही दो फिर। मतलब जो भी मन में आता है, जिसका कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की बातें करे। अब देखिए, ये खबर पाकिस्तान में ये तो चला रहे हैं लोग कि वहां का नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है। हाँ। इसको समझ में आता है कि भाई आप किस ओहदे पे हो? आपके एक एक बात को, तो होता क्या है कि ही इज वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान की मीडिया में उसका फोटो छपता है, पाकिस्तान के चैनल पे हेडलाइन चलता है कि मोदी को घेरा, मोदी को कहा कि भाई देश को बेच दिया, अमेरिका से जो है डील में हार गया इंडिया, बहुत दबाव है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है। पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, ये गा रहे हैं। तो ये जो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो, उसका कोई ठोस सबूत है, आधार है? तो खैर, राहुल गांधी है, और जब तक राहुल गांधी, बीजेपी वाले भी खुश रहते हैं। हकीकत यही है कि बीजेपी वालों को बड़ा अच्छा लगता है। अब 2 दिन उन्होंने बर्बाद किया, 2 दिन कुछ करते रहे राहुल गांधी। बीजेपी वाले प्रसन्न इस बात को लेकर के रहते हैं कि जब तक ये आदमी है, आप चुनाव नहीं हारोगे। इसके जीते जी, इसके रहते हुए, जब तक ये ही इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द अपोजिशन, या अपोजिशन का चेहरा जब तक बना रहेगा, बीजेपी वाले मस्त रहते हैं, बस करने दो उसको, जो करना है करने दो। पब्लिक में जो है वो जो बातें कहेगा, जिस तरह का काम करेगा। अब भाई, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपने क्यों बलि चढ़वा दी 6 लोगों की? कागज फेंकवा रहे हो क्यों? इनको बड़ा अच्छा लगता है, इनको बड़ा अच्छा लगता है किस तरह की एनार्की, गाली गलौज, है ना। और सबसे बड़ी फजीयत क्या हो रही है? सब चेहरा छुपा के भाग रहे हैं। कौन? वो जो थ्योरी लेकर के आए थे कि 4 टैंक आ गए, हमारी सेना पीछे चली गई, ये तमाम थ्योरी वो दे रहे थे। अब पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, हमने भी स्टोरी की है। और जिस दिन वो कहानी, वो परसों उन्होंने कहानी जो गढ़ी, उस समय से मैं कह रहा हूं कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। हमने भी उस सारी चीज़ों को चलाया है कि किस तरीके से। अब खबर, जितने डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो उस एरिया से वाकिफ है, ये आदमी को तो यही इल्म नहीं है कि ये रेचिन ला की कहानी थी, है ना। ये पेंगोंग लेक लद्दाख में, और पार्लियामेंट के अंदर में भाई साहब जो हैं राहुल गांधी, यानी मूर्खता की पराकाष्ठा है ये आदमी। ये डोकलाम कर रहे हैं, टीवी वाले भी चला रहे हैं, डोकलाम के ऊपर विवाद। अरे भाई, डोकलाम भूटान के पास है, कोई समझाएगा इनको? कहाँ की कहानी, कहाँ कुछ। तो ये जो मैंने कहा कि राहुल गांधी के रहते हुए बीजेपी वाले बड़े प्रसन्न रहते हैं कि भाई चलो भाई, जब तक है तब तक जो है वो। अब तमाम लोग आगे बाहर, ये कारवां वाले भी छिप गए। अब तो भाई तुमने कहाँ से उठाया? वो किताब नहीं छपी है, किताब नहीं, और तस्वीरें आ गई, सारी चीजें आ गई कि किस तरीके से कोई पीछे कोई चाइनीज अंदर नहीं आए, चाइनीज के खोपड़ी के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी सेना ने उस दौरान ऑपरेशन स्नो लेपर्ड वो उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये जो पूरा फिंगर 4 है, या फिर ये जो रेजिंग ला, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, इन सब जगह पे भारतीय सेना
वहां चाइनीज के मूवमेंट, उनकी सड़कों, उनके वो ऊपर टॉप के ऊपर सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर भारतीय सेना आज भी मौजूद है। वो चाइनीज जो है वो टस से मस नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि फिर वो वहां उस घाटी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। उन सब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे किस तरह से भारत के सेना ने वहां पे कब्जा कर रखा है, और शायद यही इनको मिर्ची लग रही है। वो चाइना से फोन आया होगा, भाई उठाओ ये सब मसला, हम लोग वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गलवान की पिटाई, उसके बाद से चाइना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। ये नरवणे साहब खुद कई सारे इंटरव्यूज में कह चुके हैं। तो फिर आप ये जो थ्योरी लेकर के आए अपनी फजीयत करवाने के लिए, फिर से ये साबित करवाने के लिए कि नहीं हम चाइना के जो है एजेंट बन करके ही हिंदुस्तान में राजनीति करेंगे, तो ये आज का पूरा मसला था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। संसद देश का सबसे बड़ा मंच है जहां शांति से बात रखी जानी चाहिए। सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन बार बार हंगामा करना और कार्यवाही रोकना सही तरीका नहीं है। अब भी अगर कांग्रेस ने अपनी हंगामे की राजनीति नहीं छोड़ी तो आगे चलकर उसका भविष्य खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।